अपने आप को। बहिर्मुख दुनिया में भागोगे। मैं बोली ना, पहले लोग बाहर जाकर के भागते थे, आप लोग को घर में बैठ कर के बाहर भागते हैं। श्रवण करो, मोबाइल है तो सुनो बार बार। इतना रूप देखने का शौक है, आप विषयासक्ति क्या है? फोटो रख कर के देखते हैं क्या है? रूप में आसक्ति है, वो विषय नहीं है, रूप विषय नहीं है। जब तक देहासक्ति नहीं छूटेगा, ये सब क्या है? इसमें प्रवृत्ति क्यों जाता है? जिसका देहासक्ति नहीं है वो विषयासक्ति नहीं हो सकता है। देहासक्ति ही विषयासक्ति का कारण है और वही मन की मलिनता है। वो मन को चंचल करता है, उसी मन में कभी भी आत्मज्ञान धारण नहीं होता है। इसलिए आप लोग को सुनते हैं, अंदर कुछ घुसता नहीं, क्योंकि विषय इतना भरा हुआ है। इतना भरा हुआ है। फोटो के पीछे इधर व्हाट्सएप पे फोटो भेजो, उधर व्हाट्सएप पे फोटो भेजो, इधर हम गए, इसे खाए, इधर बैठे, इसे भुजी हुआ। तो अरे गए, सत्संग में मतलब रखो, फालतू बात में क्यों मतलब रखते हैं? अगर मैं दूसरे को नहीं कह रहे, जो साधक चलना चाहता है, जिसको चलना नहीं, टाइम पास के लिए करो, ये सब टाइम पास है। सत्संग को किसी ने टीवी देख करके टाइम पास करता है, किसी ने पिक्चर देख करके करता है। आप लोग सत्संग को टाइम पास, एंटरटेनमेंट बना दिया। मैंने कई बार कहती हूँ, एक सत्संग करते हैं तो कितना टाइम आपको मौन रहना पड़ता है। जो सत्संग मैंने सुना, घर पहुंचने तक वो सत्संग चित्त में रिपीट होना चाहिए। क्यों नहीं होगा? क्यों समय लगेगा? क्यों देर लगेगा? क्यों आत्मज्ञान नहीं होगा? जैसे प्रोसेस बताया वैसे अगर करेंगे, क्या कहा कि निरस्त विषया संग, एक दो विषय नहीं, सारे विषय पूर्ण रूप से विषय से मन को हटा करके हृदय में लगा दो। और हृदय क्या करती है? बुद्धि क्या करती है? बुद्धि में परमार्थ चिंतन कर। जब बुद्धि जो सत्य वस्तु का प्रकट करता है, बार बार जब उसके साथ संग करोगे, तब जाकर के वो स्वीकार कर पाओगे। रोज रोज मैंने कई बार बोला, समय को कदर करो, समय आपका कदर करेगा। ये हमने जीवन में देखा। जिसने समय का कदर किया, समय उसका भी कदर किया। जिसने जिसके लिए समय दिया, दुनिया नहीं देगा, लेकिन परमार्थ ऐसा वस्तु है, परमार्थ के लिए जिसने समय दिया, परमार्थ ने उसको सब कुछ दिया, सब कुछ दिया, जरूरत से बढ़कर के दिया। लेकिन दुनिया के लिए जब समय देते हैं ना, दुनिया आपके लिए कभी नहीं देता है। माँ बाप ने बच्चों के लिए समय दिया, बच्चों देते हैं आपके लिए समय।
आप जिसके लिए समय दिया, बताओ। लेकिन परमार्थ के लिए हमने जीवन में देखा है, परमार्थ ने बहुत कुछ दिया। हम उसके लिए नहीं देंगे। एक दिन हमने कह दिया टाइमली क्लास में आओ, और किसी जगह पर टाइमली चले जाएंगे, लेकिन क्लास में गड़बड़ी। अरे सोते जल्दी उठ जाओ, थोड़ा 5 मिनट पहले ना लो। हमने कितना दिन का शांति पाठ के पहले ज्वाइन कर लो। एक नियम हम बांध करके नहीं रख पाते हैं, फिर परमार्थ कैसे मिलेगा? इसका कारण क्या है? हमारा मन, हमारा इंद्रिय, हमारा संयम में नहीं है। तब हमारा दिनचर्या पक्की नहीं होता है। छोटी छोटी चीज से हम शुरुआत करेंगे, तब बड़ी चीज तक पहुंचेंगे। कुछ भी हो जाए, कोई एक्सक्यूज नहीं। अपने लिए कम से कम करो। देखो उस परम पद में स्थिरता होगा ना नहीं होगा। और मैंने इतना क्लैरिटी के साथ समझा रही हूँ, कोई शंका का मेरे को नहीं लगता है कुछ शंका रह जाएगा। लेकिन इतना है, आप सुनते तो हैं, धारण नहीं करते। जैसे बता गया उपाय, उसको जीवन में फॉलो करना नहीं चाहते हैं। आप आत्मविद्या को कैसे प्राप्त करना चाहते हैं? मैं जैसे लाइफस्टाइल में रहें, उसी लाइफस्टाइल में रहते हुए आत्मविद्या को धारण करो, असंभव है। लाइफस्टाइल को चेंज करना ही पड़ेगा। मैं उसके लिए अपेक्षा करूं, मेरा तड़प हो। तब देखो यही कमी है। मैंने बोली ना, आत्मा विद्या को प्राप्ति करने का और कोई देर नहीं, दूरी नहीं। सबसे बड़ा देर दूरी हम अपने मन को अपने कंट्रोल में रखा नहीं। हम स्वयं मन के कंट्रोल में है। मन में जो वृत्ति उठा उसी के अनुसार जीवन निर्वाह किए। कभी आपने आज तक किसी ने विचार किया? रोज मैं जो कर रहा हूं, जो कह रहा हूं, मन में या विवेक से? जैसे वासना मन में उठी, वैसे ही धड़ा से मेरे मन ऐसे कहता है, मैं करूं। मन को ये क्यों नहीं समझाते हैं कि मन कभी तो बोल। जिसके प्रकाश में तू प्रकाशित हो रहा है, जिसके सामर्थ्य में तू सामर्थ्यवान अपने आप को महसूस कर रहा है, जिसके बिना तेरे स्थिति नहीं है, कभी उसका तो भी बारे में सोच। अपने मन के साथ बात करना सीखो। तब देखो फिर इसी पद में, तत्परमम पदम, उसी परम पद में रहने के लिए हमको देर दूरी नहीं लगेगा। कि इंद्रिय को कितना मैं संयमित, मन को कितना संयमित करो, मोबाइल से कितना दूर रहो। सबसे बड़ा प्रतिबंध मैं देखती हूँ मोबाइल। मन में जो आया चलो भेज दो। अरे आप अपने आप को पहले समझाओ।
अपने तो सब लोगों को पता है। जो फल माना पेड़ में फल भरा रहता है ना, वो झुक करके चलता है, झुका रहता है। जिसी में ज्ञान है ना, वो ऐसे फड़फड़ फड़फड़ बाहर दुनिया में फेंकेगा नहीं ज्ञान को। जिसके पास ज्ञान नहीं है, कहीं से एक भावना उठ गया, वो फड़फड़ाते हुए दूसरे के सामने दिखाएगा, हाँ लोग मेरे प्रशंसा करेंगे, इतना बढ़िया कहा। ये सबसे बड़ी प्रतिबंध है, ध्यान देना साधक को। इसी से व्यक्ति फिसल जाता है अध्यात्म में। जब अध्यात्म मार्ग में चलते हैं, लोग आपका प्रशंसा करेंगे, उसमें छाती को फुलाना नहीं। बाबा सुनने के लिए कभी भी अपने अपेक्षा नहीं रखना। ये सबसे बड़ा मन की प्रतिबंध है। ये मन की जो विषय संग क्या है, आप पूरा इसका विस्तार को समझो। मैं जितना भी अभी भी बात बोल रहा हूं, ये सब मन का विक्षेप है। जो घटना जहां हुआ वहां उसको छोड़ दो, खत्म करो, आगे बढ़ो ही मत। उसको मन में स्थान मत दो। बाहर का चीज को अंदर मत डालो। जो अंदर है, ऑलरेडी है अंदर, उसके साथ रहना सीखोगे, जब बाहर चीज को अंदर नहीं डालोगे। ये साधक प्रवृत्ति है। ऐसे प्रवृत्ति रहेगी जीवन में तो आपको साधक कहेंगे। मैं अपने साथ रहने में कितना आनंद लेता हूं। बिना निर्विषय होकर के अपने साथ रहना, और सच बात है, इसका स्वाद जिसने लिया ना अकेले रहने में, अपने में रहने में, वो जानता है। उसको दुनिया में कोई चीज से परवाह नहीं, किसी से परवाह नहीं, अपने में मस्त है। रही मस्त मौला रहना है। इसने मैसेज डाला, उसने मैसेज डाला, हजार ग्रुप में जुड़ करके किसने कहाँ से मैसेज भेजता, इसने इसे भेजा था। आप उसके लिए कितना टाइम देते हैं? एक लाइन पर चल पाते हैं? मैं अपना जिंदगी का बात बोल रही हूँ। हमने कभी दुनिया में कितना क्या है हमको कुछ भी पता नहीं। हमने जीवन में वेदांत का वर्ण किया, बस एक ही जगह पर टिके रहा, और वेदांत का सही आचार्य पकड़ा, जीवन में उन्हीं को वर्ण किया, उन्हीं के रास्ता पर चला, इधर उधर 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 भटका नहीं कि किसी का मैसेज आ जाए पढ़ने के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है। किसी का हिम्मत नहीं करेगा कि कौन क्यों मैसेज डालेगा। मैंने जरूरत से ज्यादा क्यों संपर्क बना करके रखा? ये प्रतिबंध नहीं है मन का? जरूरत से बढ़कर की इतना संपर्क बना करके रखते हैं, तो वो तो बंधन है। फिर जितना रखोगे, उतना ग्रुप रखोगे, उतना में मैसेज आएगा, उसको पढ़ो, उसके लिए फिर उसका रिप्लाई दो, उसमें समय नहीं जाता है। एक का वर्ण करो,
वर्ण में व्यभिचार मत करो। जीवन में अगर वेदांत का सही सही आचार्य मिल गए, मैंने आचार्य शब्द कह रही, ये कोई मन से आचार्य नहीं हो जाता है। मैं चाहूं तो मैं लिख दूं मेरे नाम के आगे मैं आचार्य हूं। जिसको शास्त्र ने चुना, जिसको गुरु ने टैग लगाया, योग्य बनाकर कि छोड़ा। वेदांत के नाम पर कुछ भी जिसका आगे पीछे कुछ भी नहीं है, तो उसमें क्या साधक बताओ। इसीलिए कहा गया ना, शब्द जाल महारण्य चित्त भ्रमस्य कारण। शब्द जाल में आप लोग को ऐसे फंसे हैं, अरे जहां अर्थ ही प्रकट नहीं है। शब्द जाल के पीछे भाग भाग करके क्या चित्त भ्रमित हो रहा है। एक लाइन पर चलना सीखो अगर पहुंचना चाहते हैं। इधर उधर भटकना बंद कर दो। पर जो साधक है ना, है, मैं मना नहीं कर रहा, बहुत साधक है। जिसको ट्रैक मिला वो ट्रैक छोड़ करके किधर नहीं गए। वेदांत ही जिसका वर्ण है। किसी को खुश करने के लिए, आप्यायित करने के लिए हम थोड़ी आए। जिस किससे संपर्क छूट जाएगा उसको बुरा लगेगा ना। हमने जीवन में एक ही बस वर्ण वेदांत ही, वेदांत के सिवाय कान में कुछ जा नहीं सकता है। उसके सिवा जीवन में कुछ देखा ही नहीं। उसके व्यतिरिक्त जो भी सामने आया उसको हटाया। जो भी आया नहीं ऐसा नहीं, बहुत आए, तब जाकर के ये परम पद में स्थिरता होती है। ऐसे नहीं होता है। बहुत ये रास्ता में चलते चलते बहुत प्रकार का मिले, लेकिन जीवन में कितना भी कठिनाई आई, कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया सिवाय वेदांत श्रुति माता। जहां श्रुति नहीं वहां स्वीकार नहीं, जहां प्रमाण नहीं वहां स्वीकार नहीं। ये जीवन में दृढ़ता वेदांत के सिवाय, श्रुति के सिवाय और सब मन की विलास है। मन की विलास से मन को हटा करके बुद्धि के समझ के सामने सरेंडर हो जाना, मन को सरेंडर कर लेना। लगे न लगे मन को रुचि देखा देखा करके बेटा अल्टीमेटम यही है। मन के साथ बात कर करके, नहीं तो जैसे जैसे परिस्थिति आया ना, कोई भी इधर से उधर हो जाता, लेकिन कभी परिस्थिति के सामने अपने को झुकाया नहीं। यही भी आप लोगों को मैं जो जीवन में करके देखा पाया, अपना अनुभव से बोलती, आप भी कर पाओगे। आप क्यों नहीं कर पाओगे? मेरे को यही दुख होता है। आपको इतना सुंदर ज्ञान मिलने के बाद आपका कमी केवल यही है, आप अपने मन को जैसे चला रहे हैं वैसे ही चला रहे हैं। पुराना जैसे चल रहा था उसको
उसका नट बोल्ट टाइट करने के लिए आप बिल्कुल रेडी नहीं है, कभी नहीं हो पा रहा है। तब श्रवण काम में आता है। श्रवण को धारण करोगे, फिर बैठ कर के जब भी बैठोगे मनन करोगे, विचार करोगे। हमने तो अकेले अकेले जीवन जिया है। श्रवण करते थे, जो रिकॉर्डिंग रखते थे, रोज श्रवण करेंगे, दिन भर अकेले बैठे, सालों साल मुंह खुला नहीं हमने। दुनिया क्या पता ही नहीं कब रात होता है, कब दिन होता है। खाली आत्मज्ञान ऐसे नहीं हो जाएगा। हम 1 घंटा नहीं रह पाते हैं। मैंने रोज आपको वही बोलती, कम से कम रोजाना सुबह शाम आपके पास है समय, लेकिन समय को दुरुपयोग करते हैं। उसको जब तक आप दूर नहीं करोगे तब तक ही नहीं होगा। जिसने किया उसने पाया, उसने पाएगा भी, जिसने करेगा। यही है। आगे क्या कह रहे हैं 5वां श्लोक, तावत एव निरुध्यव्य यावत हृदि गतम क्षयम एतत् ज्ञानं च ध्यानं च शेषो न्यायश्च विस्तरः। बोले तावत एव तब तक, निरुध्यव्य निरोध करे, आज्ञा दे रहे हैं विधलिंग लकार में, माने हमारा लिए श्रुति माता आदेश कर रहे हैं कि बेटा उस आत्मभाव रूपी परम पद को अगर प्राप्त करना चाहते हैं, जब तक ये परम पद में प्राप्त न हो जाओ तब तक मन को निरोध करके रखो। ज्ञान होने के बाद विषय जिस दिन आपको जीवन में धारण हो गया, आपको कभी भी कोई भी विषय अट्रैक्शन नहीं कर सकता। लेकिन जब तक आपका निष्ठा नहीं बनी, फिसल जाओगे। इसीलिए सावधान रहना पड़ता है। ज्ञान होने के बाद कहा गया ना भजगोविंदम में, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीन। ये ज्ञान के बाद का स्थिति है। नंदति 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 अपम, जो अपने आनंद स्थिति में है उसका ना भोग का इच्छा है, ना योग का इच्छा है, ना संग का इच्छा है, ना संग रहित का इच्छा है। संग रहे जैसा, असंग में भी ऐसा। क्यों? क्योंकि संग में रह करके भी वो असंग रहता है। सामने वाला को लगता है ये भोगी लोगों के बीच में है, लेकिन वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी भोग्य वस्तु उसको आकर्षण नहीं करता है। ये कब? जब ज्ञान हो जाए। लेकिन जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक कह रहे हैं तावत एव निरुध्यव्य, तब तक आप तो मन को निरोध करके रखना पड़ेगा। ऐसे निरोध करके मतलब ऐसे संग मत करो, ऐसे जगह मत जाओ जिस जगह पर जाने से चित्तवृत्ति अशांत होता है। ऐसे आहार मत करो जिस आहार से चित्त में विक्षेप होता है। ऐसे संग से दूर रहो जिस संग से चित्तवृत्ति बहिर्मुख हो, चित्तवृत्ति अशांत हो। ये तो करना पड़ेगा। यही बात कह रहे हैं, तावत एव निरुध्यव्य, तब तक निरोध करना। कब तक? यावत हृदि गतम क्षयम,
जब तक मन हृदय में समाहित न हो जाए, मतलब मनिरा में न रहे, मन का लय न हो जाए, माने कोई कामना न रहे। जैसे गंगा जी तब तक बहती रहती है जब तक वो गंगा सागर में मिल न जाए, उसके बाद बहती है नहीं। आप भी तब तक रोक कर के रखना, विषय संग नहीं करना, जब तक आप अपना स्वरूप स्थिति को प्राप्त न कर लो। हृदय मन मतलब बुद्धि में जो ज्ञान है, उसी ज्ञान में जब तक स्थिरता न हो जाए, स्थिर न हो जाए, स्थिर होने के बाद क्या बुद्धि भी नहीं रहेगा, है ना? नहीं, लेकिन तब तक मन को बाहर जाने ना देना। और ये अभ्यास जब करते बाद में भी मन क्यों जाएगा, बोलो ना? जिसका पहले से नहीं गया वो बाद में क्यों जाएगा? पहले आपने रुक रुक करके उसको साध लिया। जैसे वो बैल को बांधते हैं ना, आपने नया बैल खरीद करके लाया, गाय बोलो बैल बोलो जो भी, वो गाय जब लाया, जिस खूंटी में आप बांधते हैं, पहले दिन डायरेक्ट वो गाय आकर के वहाँ पहुँच जाता है नहीं, 2-4 दिन आपको बाहर गाय इधर उधर भटकता है, तो आपको गाय को खींच करके ला करके वो ठूंठ में बांधना पड़ता है। कब तक बांधते हैं? जब तक वो गाय का अभ्यास न हो जाए खूंटी के पास आना और ठूंठ के पास आना। जब वो गाय देखता है कि मैं इधर उधर जाऊं, तो वो जबरदस्ती मुझे वो ठूंठ के पास लेकर के जाता है, तो मतलब क्या, मेरे स्थान हुई ठूंठ है, ठूंठ में ही मेरा विश्राम है। तो गाय जब समझ जाता है, फिर शाम को जब गाय जंगल से वापस घर आता है, तो वही अभ्यास पड़ गया जब उसका, तो जाकर के वहाँ बैठ जाता है। लेकिन जब तक अभ्यास नहीं हुआ, तब तक मालिक को क्या करना पड़ता है? उसको रोज ठूंठ के पास ले जाना पड़ता है। हमें भी वैसे ही, यही बात यहाँ का, ताबत तब तक आप, इसीलिए मैं बार बार जो शब्द दे रहे, सावधान, व्यवहार सावधान पूर्वक करो। व्यवहार काल में, बाद में नहीं सावधान रखना। बाद में क्या सावधान रखोगे? बोले बाद में हमने तो कर लिया गलती, अब हमको गलती महसूस हो रहा है। होने से क्या होगा? क्या कर्मफल आपको भोग मिलेगा? नहीं। कर्मफल तो कर्म बन गया, जिस समय उस समय फल बन गया, आप उसको कोई रोक नहीं सकता है। सॉरी सॉरी, कितना सॉरी बोलो। हम लोग सोचते हैं सॉरी मतलब कर्मफल नहीं मिलेगा। सॉरी मतलब ऐसा नहीं, सॉरी शब्द का अर्थ है दोबारा मैं ऐसे काम नहीं करूंगा। लेकिन ये लोग सोचते हैं सॉरी कह दिया माफ हो गया। हाँ। इसीलिए सावधान बहुत, व्यवहार काल में इंद्रिय का, वाणी का, मन का, तब देखो फिर आप कैसे जीवन होता है। बोले तावत एव निरुध्यव्य यावत हृदय गतम क्षय, जब तक हृदय में उसका क्षय नष्ट न हो जाए, तब तक विषय से मन को हटा करके रखना। फिर एतज ज्ञानम च
बोले उसी को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान और क्या, मन लय हो जाना ही ज्ञान है। जब तक मनीराम बनी रहेगा तब तक ज्ञान नहीं होगा। बोल रहे हैं एतज ज्ञानम च ध्यानम च, उसी को भी ध्यान कहा गया। हम लोग पूछते रहते हैं ध्यान कैसे करो, कब ध्यान करना चाहिए, सुबह उठ कर के ध्यान करना चाहिए, दिन भर भोजन करना चाहिए, दिन भर भोग करो, सुबह उठ के ध्यान करो। आहा, लोग पूछते हैं कितना टाइम ध्यान करना चाहिए, निरंतर। बोलेगी ये तो संभव नहीं है, संभव है। आप जब गर्भ में बच्चा रहता है, आपका ध्यान जब से बच्चा गर्भ में रहता है तब से आपका ध्यान कहाँ रहता है, बच्चे में रहता है ना नहीं रहता है। जब तक वो बच्चा गर्भ से नहीं निकला। क्यों आप ध्यान रखते हैं? क्योंकि आप जानते हैं आपका वो ध्येय है, इच्छित है, और इच्छित वस्तु के प्रति कितना सावधान पूर्वक उसको संभाल के रखते हैं। कब तक संभाल करके रखते हैं? जब तक वो बाहर ना निकल जाए, है ना नहीं है। अपने आप को तब तक सावधान में रखते हैं, सावधान भोजन, आहार, विहार, सोना, जगना, बैठना, उठना, बोलना, सब कुछ उसके अनुकूल रहता है। उसी को ही ध्यान कहते हैं। क्या आप दिन भर बैठ कर के कुछ काम नहीं करते हैं? खाली मेरे बेटा, मेरे बेटा, मेरे बच्चा है, मेरे बच्चा है, ऐसे ध्यान करते रहे? ये ध्यान आप लोग जैसे दुनियादारी ढोंगी, ये ध्यान है ढोंगी वाला ध्यान यही है। जैसे कि माँ गर्भ में बच्चा रहने से उसका पूर्ण रूप से ध्यान अपने संतान में ध्यान रखते हुए पूरा काम करता है, आहार, विहार, सोना, जगना, सब कुछ करता है। हमारा भी वैसे होना चाहिए। इसी को मैंने इसीलिए कहा ध्यान निरंतर रहता है। ध्यान करना नहीं पड़ता है, अपने आप में जब स्थिर हो जाता है, मन लय हो जाता है, केवल अपने आप में हम रहते हैं, तब ध्यान का स्थिति बनता है। मन में बैठ कर के ध्यान नहीं किया जाता है भाई। ध्येय चिंतनात् कहा, मन चिंतनात् नहीं कहा। ध्येय आपका क्या है? उस परम पद है, उसी परम पद में बनी रहना। तब बनी रहोगे जब ज्ञान होगा। इसीलिए कहा ज्ञानम च ध्यानम, ज्ञान बिना ध्यान ना। भगवत गीता में कहा ना, ज्ञानात् श्रेष्ठ क्या है? ध्यानम। श्रेष्ठ मतलब क्या? ऊपर स्थिति, निष्ठा, ध्यान। तब जीवन में शांति का अनुभव होता है। लेकिन बिना ज्ञान से ध्यान को क्या कहेंगे? अभ्यास कहेंगे। और मन को एकाग्र करने का एक अभ्यास है, उसको ध्यान नहीं कहा जाएगा। बिना ध्यान में तो ध्यान है नहीं, ध्येय नहीं है, किसका ध्यान करोगे? इस पर हम लोग ने प्रश्नोत्तर में डिस्कशन किया था। यहाँ कह रहे हैं कि यावत हृदय गतम क्षयम, जब हृदय में नष्ट हो जाता है मन, मन नष्ट होता है मतलब मन नामक कोई चीज है नहीं, अलग से कुछ महसूस नहीं होता है, विषय नहीं है तो मन कहाँ है? तब आप जान लो आप ज्ञान में प्रतिष्ठित है। और वो ज्ञान में बनी रहने का नाम है ध्यान। बोले च शेष न्यायश्च विस्तर, बोले और सब जब आप अपने आप में
बैठे रहते हैं। न्यायश्च विस्तर, ये कब ये सब स्थिति होता है? जब आप इस पर विचार करोगे, न्याय के साथ, तर्क के साथ। जो प्रक्रिया दिया, हमने कई बार बताया न्याय प्रक्रिया कैसे होता है। प्रतिज्ञा, कारण, हेतु, सिद्धांत, दृष्टांत, प्रामाणिक तब सिद्ध होता है। श्रुति, युक्ति, अनुभूति में जो बात बोलते हैं, न्याय मतलब क्या? युक्ति, तर्क के साथ। ये बात सिद्ध होता है। तब फिर आपको लगेगा, जब आप अपने आप में बैठ जाओगे, दुनिया ये नाम रूप आपको क्या लगेगा? वाचारंभणा विकारो नाम ध्येय मूर्तिकाय सत्या, बृहदारण्यकोपनिषद। जब उस स्वरूप स्थिति में बैठेंगे और जो भी कुछ कोई कहे, मेरे दृष्टि में तो कुछ नहीं है, अन्य के दृष्टि में है, तो क्या हम कहेंगे? वाचारंभणा, वाणी का विलास है। मेरे सिवाय कुछ नहीं है। जब तक मनीराम था तब तक नाम रूप भासता था। मनीराम गायब, नाम रूप भी भासना गायब। कहाँ है? गाढ़ निद्रावस्था में मनीराम नहीं रहता है। आपको एक विषय का भान होता है? नहीं होता है। आगे कह रहे हैं, नैव चिन्त्यं न चाचिन्त्यं, न चिन्त्या चिन्त्यमेव तत्, पक्षपात विनिर्मुक्तं ब्रह्म संपद्यते तदा। क्या कह रहे हैं? मैंने बार बार जो बोलती रहती हूँ कि आप ब्रह्म स्थिति में हो, इसका पहचान क्या है? क्या दिया यहाँ? पक्षपात विनिर्मुक्त ब्रह्म। पक्षपात रहित, ये मेरा, ये तेरा। जो मुझे पसंद उनको बस देना, जो मुझे पसंद नहीं उनको नहीं देना, ऐसा नहीं। जो योग्य है, जो अधिकारी है, उसको देना। जो अधिकारी नहीं है उसको न देना। लोग कई बार कहते हैं, पक्षपात शब्द को लेकर कि महाभारत में कई बार लोग आरोप लगाते हैं। आप लोग भी कई बार आरोप लगाते होंगे, संतों के ऊपर भी लोग आरोप लगाते हैं। स्वामी जी तो उनको किए, इनको नहीं किए, इनको किए, उनको नहीं किए। वास्तविक जो संत है, मैं संत के नाम पर जो ढूंढिए मैं नहीं कर सकता। आजकल संत पहचानना बहुत कठिन है। आप लोगों के लिए, हमारा लिए तो कठिन नहीं है, आप लोगों के लिए बड़ा कठिन है। क्योंकि संत का पहचाने ही होता है निष्पक्ष भावना। भगवान ने यही दिखाया महाभारत में। भगवान के ऊपर लोगों ने आरोप लगाया कि भगवान ने पांडवों का पक्षपात किया। अगर भगवान पक्षपात करते हैं ना, पांडवों को इतना कष्ट सहन करना नहीं पड़ता, इतना परिस्थिति झेलना नहीं पड़ता। भगवान अगर पक्षपात करते हैं, भगवान धर्म की पक्ष में है। भगवान कोई पक्षधर भी नहीं है, निष्पक्ष है। पक्षपात रहित है।
पक्षपात कब होगा? जब द्वैत होगा। पक्षपात कब होगा? जब देहभाव होगा। पक्षपात तब होगा कि मेरे देह का ख्याल रखो, दूसरे देह का न रखो। पक्षपात होगा, ये पक्षपात है। निष्पक्ष जैसे मेरे देह सबका ऐसे। हम लोगों के अंदर बहुत ब्रह्म संपद्यते तदा, ब्रह्म में आप स्थिर हो, ब्रह्मता को आपने संपद्यते प्राप्त किया हो, इसका पहचान है आपका जीवन पक्षपात रहित जीवन। मतलब किसी के प्रति ना राग है ना द्वेष है, लेकिन अन्य के दृष्टि में दिखाई देगा। कई बार लोग को कहते हैं भगवान ने तो कौरव के प्रति द्वेष किए, भगवान के दृष्टि में राग द्वेष नहीं था। जीव के कौरव की दृष्टि में पक्षपात था। जीव के दृष्टि में पक्षपातिता है, देहभाव में पक्षपातिता है। जब तक देहभाव नहीं है कोई भी पक्षपात नहीं कर सकता है। ईश्वर तो प्रभु तो वो है जिसके अंदर देहभाव नहीं है। देह को लेकर की पक्षपातिता होता है। हम देखते हैं आश्रम में रह करके भी पक्षपात करते रहते हैं लोग। खाना बनेगा, हम अपने लिए निकाल करके पहले रख लो, कोई खाया तो नहीं खाया। मेरे बच्चे के लिए पहले रख देना, दूसरा खाए तो न खाए। हम फिर बोलेंगे कि हम ब्रह्म ज्ञान सुनने आए हैं। मैंने तो यही देखती, बार बार आप लोगों से बोलती हूँ, आपको कष्ट लगता है कि आपको क्यों कहना पड़ रहा है कि मैं ब्रह्म ज्ञान। आपके अंदर वो आचरण नहीं होना चाहिए, समदृष्टि होना चाहिए। दृष्टि में कह रहा, समभाव होना चाहिए। तब जिसको हुआ वही ब्रह्म पद को प्राप्त किया। बोले पक्षपात विनिर्मुक्त, पक्षपात से जो विनिर्मुक्त है वही ब्रह्म प्राप्ति है। ब्रह्मता की अनुभूति। प्राप्ति मतलब क्या? अनुभूति। लेकिन ये ब्रह्मता क्या है? यही अनुभूति तो हमको चाहिए। इसी अनुभूति के लिए हम दर दर भटक रहे हैं कि मुझे ब्रह्मता की अनुभूति हो जाए। ब्रह्मता मतलब व्यापकता की, अल्पता की अनुभूति मुझे पक्षपात कराता है, और पक्षपात दोष ही दुख देता है। अल्पता की अनुभूति ही दुख देता है। इसीलिए मुझे बृहत्ता की अनुभूति चाहिए, जिस अनुभूति में दुख की अनुभव नहीं होता है। बोले उसके लिए क्या करें? वो कैसा है वो ब्रह्म सत्ता, उसको कैसे अनुभव करे? बोल रहे हैं नैव चिन्त्य न च अचिन्त्य। वही ब्रह्म पद न
चिंतनीय है, मतलब चिंतन का विषय है, न अचिंतनीय है। माने ऐसा भी नहीं कह सकते कि वो चिंतनीय नहीं है। न चिंत्य माने चिंता नहीं, चित्त का विषय नहीं। और आगे फिर कह रहे चिंत्य एव तत्। पहले क्या कहा, ये बड़ा माने कंट्रडिक्शन है। पहले कहा ना चिंतनीय है ना अचिंतनीय है, फिर कहा ना चित्य है, माने चित्त का विषय नहीं है। लेकिन ये है क्या, चिंत्य एव तत्। अचिंतनीय होने पर भी, चिंतनीय न होने पर भी इसका चिंतन किया जाता है। इस पर एक बार किसी ने मेरे को प्रश्न भी किया था, ये प्रश्नोत्तरी में आया था कि आत्मा को ऐसे तो श्रुति में कहा जाता है आत्मा अचिंतनीय है, तो फिर उसका चिंतन कैसे करें, क्यों ये कहा, ये बात हम कल स्पष्ट करेंगे। ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।